स्टॉक ऑफ द वीक के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करने वाले हैं आज सैटरडे के दिन स्टॉक ऑफ द वीक में दो ऐसे स्टॉक्स की जहां आने वाले 2 से 4 महीने अच्छे मोमेंटम बन सकते हैं और उन मोमेंटम में हम क्या सीख सकते हैं वो हमें जानकारी लेनी है। चार्ट काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं और काफी अच्छा पैटर्न बनता हुआ चार्ट पे हमें दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन का समय है तो हमें बहुत सावधानी से काम करना है, ये भी हमें ध्यान रखना है और कोई भी काम अपने एडवाइजर से पूछ के ही करना है। एडवाइजर नहीं है तो सिर्फ लर्निंग के लिए इस चीज को देखिए और लर्निंग के बाद अगर कोई अर्निंग करना चाहते हैं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना ना भूलें। बात करते हैं आज के स्टॉक्स पे, लेकिन ध्यान रखिए आपके रडार पे कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको लगता हो कि ये काफी लंबे समय बाद एक ब्रेकआउट करने आए हैं या किसी कंसोलिडेशन रेंज को तोड़ रहे हैं। अगर है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइए। अगला स्टॉक ऑफ द वीक या अगला मैं बीच में ही हफ्ते के बीच में ही कोई ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ये स्टॉक यहां पर आज की डेट में क्या परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। आपके रडार पे कोई ऐसे स्टॉक है तो उनके नाम कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, क्योंकि बड़े कंसोलिडेशन के बाद या बड़ी रेंज के बाद में या बड़े समय बाद कोई ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है या फिर करने के लिए एकदम आप कह सकते हो कि उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे ब्रेकआउट आ सकता है। फिलहाल बात करते हैं आज के स्टॉक ऑफ द वीक की। कंपनी का नाम जो है वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। ये स्टॉक ऑफ द वीक जो है, जो आज कंपनी हम लाए हैं, ये हमारा पहले भी स्टॉक ऑफ द वीक रहा है। कंपनी का नाम जो है वो आपके सामने मैं बता देता हूं। सबसे पहले कंपनी का नाम है ताज जीवीके होटल्स, ताज जीवीके होटल्स। और ये स्टॉक हमने ऑलरेडी यहां पर हमारे स्टॉक ऑफ द वीक का पार्ट रह चुका है, लगभग इस रेंज के आसपास, और वहां से हमने लगभग 400 रुपए के आसपास की अपसाइड का ऑलरेडी अनुमान लगाया था। वो होने के बाद में स्टॉक यहां पे 2-3 महीने से खड़ा है और आज फिर से ये स्टॉक ऑफ द वीक की कैटेगरी में आया है, चार्ट ऑफ द वीक की कैटेगरी में आया है। अब आगे जाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लोजर, इस स्टॉक का जो चार्ट है वो मैं ऑलरेडी अपने एसटीपी मेंबर्स, जो हमारे चैनल के एसटीपी चार्ट स्कैनर मेंबर है, उनके साथ शेयर कर चुका हूं। ये मेरी तरफ से डिस्क्लोजर है। यहां बात करते हैं कंपनी में, आपको दिख रहा होगा कि एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था। यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है चार्ट पे एक बहुत लंबा ब्रेकआउट हुआ। 2006-07 का ब्रेकआउट यहां पे होता है, यानी बहुत लंबे समय बाद कंपनी ने एक बड़ा ब्रेकआउट किया। होटल इंडस्ट्री के सारे स्टॉक अब मोमेंटम में है, मूव में है और उनमें कुछ ना कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। तो अब यहां पर इसको समझिए हमारे रडार पे क्यों आया है। कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट पे। सबसे पहले लॉजिक समझिए, फिर आगे की बात करेंगे। ये वीकली चार्ट आपको दिख रहा होगा, ध्यान से इसको देखिए। स्टॉक ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी, एक तेजी आती है और तेजी आने के बाद जिन प्राइस पे स्टॉक रुकता है वहां से एक बड़ा करेक्शन भी आ जाता है। मतलब जितनी तेजी हुई उसका 50% करेक्ट स्टॉक ने कर दिया था। अगेन सेम उसी प्राइस पे अटेम्प्ट होता है। अब अगेन क्या हुआ, फिर से करेक्शन आया, लेकिन अब की बार करेक्शन देखो भगवान कितना हुआ, करेक्शन कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसे ही कहते हैं कि बुल्स का यहां पे एक्टिवेशन शुरू हो रहा है और बियर्स की ग्रिप कमजोर हो रही है। तो आप देख सकते हो फिर से स्टॉक निकला और अब की बार प्योर ब्रेकआउट कर चुका है, इवन तैयार है और अपसाइड पकड़ने के लिए। तो यहां पे अभी तक का डाटा देख के हमें पता चल गया कि यहां पे जो बेयर्स हैं उनकी ग्रिप जो है, बेयर्स की ग्रिप क्या हो रही है, वीक हो रही है, मतलब वो यहां से खत्म हो रही है। और यहाँ पे बुल्स जो है, यानी बुल्स जो है उनकी ग्रिप क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है और वो एज इट इज यहाँ पे बैठे हैं। तो बड़ा सिंपल सा चार्ट है, बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। वीकली चार्ट बुलिश है, मंथली ऑलरेडी बुलिश है, डेली और देख लेते हैं एक बार अभी की सिचुएशन क्या है। लुक एट दिस, इफ वी लुक एट दिस, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। बड़ा ही प्यारा सा देखिए खूबसूरत सा पैटर्न बना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इधर सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा था और अब यहाँ पे ऊपर आके ये महाराज खड़े हो चुके हैं, बोल रहे हैं कि अपना ही काम चलेगा, ऊपर जाना है, बुल्स को लाना है और शेयर को बढ़ाना है। ऐसा इस चार्ट को देख के लगता है। अब यहां पर ये तो हमने समझ लिया कि स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, हमने ये समझा कि डेली प्लस वीकली प्लस मंथली तीनों चार्ट अभी क्या है, बुलिश मोमेंटम में, ठीक है। लेकिन हम इस स्टॉक को हम एक स्विंग ट्रेडिंग के नजरिए से देख रहे हैं या इन्वेस्टिंग के नजरिए से, वो हमें खुद क्लियर करना होगा। मैं बात यहां पे स्विंग ट्रेडिंग के चार्ट की करूंगा तो उसके लिए हम ध्यान देंगे। यहां पर अगर हम देखें तो 400 के आसपास स्टॉक अभी चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड को देखा जाए तो ट्रेंड इज बुलिश, ट्रेंड में कोई तरीके से कमी हम नहीं कह सकते, ट्रेंड क्लियरली बुलिश है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ध्यान से सुनिए, ₹358 के आसपास, 360 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है। ये इस ट्रेंड का, पूरे ट्रेंड का सपोर्ट है कि ये पूरा ट्रेंड जो है वो इसके नीचे वीक हो जाएगा और फिर स्टॉक में क्या होगा, 1 2 3, अगर यहां से नीचे आया तो क्या लग गया भैया, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ट्रिपल टॉप। आई होप आपको समझ आया होगा क्या पैटर्न बन गया, ट्रिपल टॉप बन गया। अब एक्चुअली ट्रिपल टॉप बने या कुछ भी बने, सिंपल सी बात यह है कि भैया रेजिस्टेंस से नीचे है, सपोर्ट को तोड़ा है तो काम खत्म, पैसा हजम। सिंपल कहानी ये है अगर मेरी लैंग्वेज में समझो तो। और अगर टेक्निकल की लैंग्वेज में समझनी है, प्रोफेशनलिज्म से, तो ये ट्रिपल टॉप हो जाता है और फिर ऐसे नीचे आएगा तो कहानी खत्म और यहाँ पे एक बार का मोमेंटम बिगड़ जाएगा। ये हमने प्रोफेशनल लैंग्वेज में भी बात करी और मेरी तरह जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उसकी तरह भी बात करी, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए इस चीज को, 358 360 के नीचे स्टॉक वीक होगा। कायदे से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो स्टॉक शायद 370 या 80 के नीचे भी ना आए, मुश्किल है बड़ा ही आना। अब यहां से स्टॉक के लिए मोमेंटम शॉर्ट टर्म में क्या बन सकते हैं वो हमें अंदाजा लगाना होगा, अनुमान लगाना होगा। अगर इस टाइप के ब्रेकआउट को आप देखेंगे जहां पर मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं,
यहाँ पे अगर आप देखना चाहें इस टाइप के ब्रेकआउट में जहां मल्टीपल अटेम्प्ट हुए, यहाँ पे तेजी बनती तो है लेकिन कैसे बनेगी उसके लेवल्स हम डिसाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे बुल्स की थिंकिंग क्या है, बुल्स जो ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं वो 360 के साथ बैठे होंगे, जो अभी करना चाहते हैं वो कोई भी डिप मिलेगी तो 360 के साथ इसको देख रहे होंगे, 358 60 के साथ। अब यहाँ पर ये बात कर लो, ये तो हमें पता चल गया कि बुल्स किस सपोर्ट के साथ बैठे हैं, लेकिन ऊपर के रेजिस्टेंस अब यहाँ पे बात करते हैं रुपीस 432 के आसपास फर्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। और उसके बाद में अगर हम ऊपर की बात करें, इससे भी ऊपर जाने की, तो यहाँ पे 465 एंड 500 प्लस, ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस जो होंगे इस स्टॉक को परेशान कर सकते हैं आने वाले 2 to 4 मंथ्स में। कब तक? आने वाले 2 to 4 मंथ्स में ये स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। बट रिमेंबर, अभी टाइम चल रहा है इलेक्शन का, रिजल्ट भी आएंगे बीच में, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जैसे ये हमारा लेवल अचीव हो जाता है, कोई भी बुल होगा उसका ये लेवल अचीव होगा तो उसका जो ट्रेलिंग एसएल है वो शिफ्ट होगा। जैसे अभी 360 है तो हो सकता है वो 390 पे शिफ्ट हो जाए, वो डिपेंड करेगा चार्ट की फॉर्मेशन क्या है। जिसको लगाना आता है वो लगाएगा, नहीं आता है तो नहीं आएगा। और आगे जाके 465 हुआ तो उसे डिसाइड करना होगा कि मैंने इतने क्वांटिटी यहाँ बुक करी, इतनी यहाँ करूँगा और इतनी यहाँ करूँगा। अब जिसका कुछ डिसीजन नहीं होता, मार्केट पैसा नहीं देगा भैया, फिर कोई इलाज नहीं होता है। हमेशा ये ध्यान रखो कि आपको डिसीजन टाइमली लेने होंगे। रेजिस्टेंस पे जाने के बाद देखना होगा सेलिंग प्रेशर है, टेक डिसीजन अकॉर्डिंग। सेलिंग प्रेशर नहीं है, कीप राइडिंग विद द ट्रेलिंग एसएल। वो डिपेंड करता है अपनी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इन फ्यूचर 2 से 4 महीने रहेंगे। लेकिन इलेक्शन का टाइम है, ध्यान रखना न्यूज़ का फ्लो बहुत भयंकर होगा, तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट करना बिल्कुल ना भूले। अगर कोई बुल यहाँ पे होगा तो रिस्क मैनेजमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। क्या मैं आपको ये कह रहा हूँ ये स्टॉक आप बाय करिए? बिल्कुल मत करिएगा, कभी भी नहीं, मेरे कहने पे बिल्कुल मत करिएगा। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ इस टाइप के पैटर्न्स होंगे तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंसेस आ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर कोई बुल यहाँ पे बैठे होंगे तो उनकी थिंकिंग ये हो सकती है। और हम एज ए लर्नर अगर यहाँ पे देखते हैं इसको तो हमें ध्यान रखना है कि इलेक्शन भी है, न्यूज का आउटफ्लो भी होने वाला है, आने वाले समय में दिक्कतें भी होगी, बट अल्टीमेटली बात यह है कि चार्ट पॉजिटिव है तो हमें चार्ट के साथ जाना है। तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल हमने डिसाइड कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टॉक ऑफ द वीक टुडे। अब आइए बात करते हैं सेकंड स्टॉक ऑफ द वीक की, जो इस लिस्ट में हमारे सामने है। कंपनी का नाम है वाटेक वबाग लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। आज मैंने कंपनी का नाम आपको दोनों फटाफट बता दिया है। तो वबाग लिमिटेड कंपनी का नाम है। अगर आप इस स्टॉक को देखना चाहते हैं तो एक बार अपने चार्ट को जरूर खोलिएगा, वीडियो को चलाइए अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे वीडियो को चलाओ, लैपटॉप पे खोलो चार्ट और देखो क्या हो रहा है। अब ध्यान से समझो, इसमें ये स्टॉक जो है यहाँ 2014-15 के लेवल का लगभग 9 से 10 साल बाद एक ब्रेकआउट करने आया है। चलिए मैं इसको लगाता हूं, ध्यान से देखिए। ये 2015 का यहां पर ब्रेकआउट करने आया है। कितना समय हो गया? लगभग 9 साल, 9 इयर्स लॉन्ग ब्रेकआउट, 9 इयर्स ब्रेकआउट, ये हमें ध्यान रखना होगा। 9 इयर्स का ब्रेकआउट ये स्टॉक जो वो करने आया है। तो हमने ये चीज समझी कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, लेकिन यहां पर ये भी ध्यान दीजिए कि क्या ये ब्रेकआउट अभी सक्सेसफुल ब्रेकआउट है या यहाँ पे पॉज लेने वाला समय है, क्योंकि ये उस जोन में है जहां पे बेयर्स अभी एक्टिव हो सकते हैं। सो द आंसर इज अभी पॉज लेने वाला हो सकता है। अब इस केस में आज की डेट में मंथली चार्ट बुलिश है, हमें पता चल गया, लेकिन व्हाट अबाउट वीकली एंड डेली चार्ट? सबसे पहले वो बात करते हैं। मंथली चार्ट पे हमें ये पता चला कि स्टॉक बुलिश है। स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी जो सपोर्ट की होगी, वो लगभग 800 रुपए से 770 की ये रेंज होगी। ये इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। इसे आप डिमांड जोन भी कह सकते हो या फिर आप इसे कह सकते हो शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉइंट भी आप इसे नाम दे सकते हो। अगर इसके नीचे आता है तो शॉर्ट टर्म का पूरा ट्रेंड जो है वो खराब हो जाएगा। अब इसमें 800 770 की रेंज है। फॉर द सेफ्टी रीजंस हम मानते हैं कि बुल्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल 770 ही होगा, जो कि यहाँ पर निकल के आ रहा है 770 रुपए, यानी इसके नीचे आता है तो पूरा मोमेंटम खराब है। तो हमें ये भी पता चल गया कि स्टॉक अभी 940 पे है। और अगर हम 770 की बात करें, 940 से लेकर 770 के लेवल की, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंस भी मेजर हो जाता है। लगभग अगर आप देखना चाहें तो 170 रुपए का डिफरेंस हो गया, 170 रुपए का डिफरेंस आ जाता है आज की डेट में। यानी ये हमें क्लियर हो गया कि कोई भी वन टाइम बाय इसको नहीं करने वाले होंगे। अगर बुल्स यहाँ पे नहीं एंट्री किए हैं तो वन टाइम बाय तो नहीं करेंगे। ये बड़ी सिंपल सी चीज समझ में आए। आइए आगे बात करते हैं वीकली पे, फिर क्लियर चर्चा करेंगे कि आज की डेट में डिस्कशन और क्या हो सकता है इस स्टॉक पे। दिस इज द वीकली चार्ट। यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, ये वीकली चार्ट है। आपको दिख रहा होगा स्टॉक ने एक अटेम्प्ट किया है ऊपर टिकने का, बट वो सक्सेसफुली अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पे टिक पाए। वो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। यानी स्टॉक के लिए फिलहाल आने वाले समय में साइडवेज या फिर एक करेक्शन के चांसेस नजर आ रहे हैं, जब तक स्टॉक 1000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता। 1000 के ऊपर सस्टेन कर गया तब तो देखो ट्रेंड और कंटिन्यू हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा? ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ये हमें ध्यान रखना होगा। ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर 1000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है तब तक क्या है? स्टॉक साइडवेज टू नेगेटिव
करने की कोशिश एक बार करता हुआ नजर आएगा, साइडवेज टू नेगेटिव होने की कोशिश करेगा। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, दिस इज फॉर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में वो क्या करेगा, साइडवेज टू नेगेटिव जाने की कोशिश करेगा। अगर उसे जाना था तो 1000 के ऊपर हाथों हाथ निकलता, नहीं गया, यानी उसे साइडवेज टू नेगेटिव कुछ समय के लिए होना है और वो होता हुआ भी दिख रहा है। इसको एक बार यहाँ पर जूम आउट करके समझिए। देखिए कई चीजें चार्ट पे ऐसी होती है जो नए बिगिनर होते हैं बेचारा को समझ ही नहीं आती, और वो उस चक्कर में ये जान ही नहीं पाते कि वाकई में उन्हें करना क्या है। खैर, सीखेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो कमाएंगे, कमाएंगे तो बचाएंगे, और बचाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। बड़ी सिंपल बात है। ये देखो एक रेजिस्टेंस जोन है, यानी यहाँ से सेलिंग प्रेशर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी तक सेलर्स ने अपना जलवा बिखेरा नहीं है। ध्यान से समझिए, ये जो सेलर्स हैं इन्होंने अपना जलवा यहाँ पर अभी तक बिखेरा नहीं है। कोशिश तो कर रहे हैं, बिल्कुल अटेम्प्ट हो रहा है। तो बुल्स वहां पे बिल्कुल रेडी रहते हैं कि कोई डिप आएगी तो देखा जाएगा। ये ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं इसकी डेली चार्ट में। डेली आज की डेट में क्या बोलता है, लुक एट दिस इज द डेली चार्ट। अब इसको समझने की कोशिश करिए। यहां पर देखिए स्टॉक ने ये एक बड़ी कैंडल बनाई, यहां पे बड़ा एक बुलिश मोमेंटम आया। उसके बाद में पिछले 10-15 दिन से स्टॉक क्या है, साइडवेज ट्रेंड के अंदर ही फंसा हुआ है। तो यहां पे एक बड़ी सी सिंपल सी चीज हमें पता चल गई कि स्टॉक के लिए जो बुल्स ऑलरेडी एंटर कर चुके, ऑलरेडी यहां पे बैठे होंगे, हम उनकी बात करते हैं, ऑलरेडी बैठे हैं, वो इसमें अगर राइड कर रहे हैं तो ₹770 का या 800 का ध्यान रख रहे होंगे। वो लेवल आप एक रेंज है, इसका ध्यान रखिए, इसका ध्यान रख रहे होंगे। कोई बुल्स जो कि इसको फ्रेश लेना चाह रहे होंगे, क्या वो एक बार में लेंगे, वन टाइम बाय करेंगे? आंसर इज नो, नो, वन टाइम नो। वो क्या करेंगे, एक्यूमुलेशन की तरफ देखेंगे, कोई डिप मिल जाएगी तो वो एक्यूमुलेट करना चाहेंगे। ये ध्यान में रखिएगा। बट रिमेंबर, यहां पर जब तक 1000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक मोमेंटम नहीं बनेगा। दैट मीन्स ये स्टॉक जो है वो आने वाले कुछ समय के लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, जब तक 1000 के ऊपर ना जाए। मैं तो चाहता हूं कल ही चला जाए, मैं तो ये चाहता हूं कल ही चला जाए, ना जाए तो ना जाए भी, टाइम कंज्यूमिंग रह सकता है। यानी कि अगर प्रॉपर आप ये चाहते हो कि कोई मोमेंटम को राइड किया जाए तो वो ₹1000 के ऊपर क्लोज कर दे तो एक मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। तो मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद मोमेंटम को राइड किया जा सकता है, मोमेंटम को राइड किया जा सकता है। तब तक क्या मोमेंटम है, मोमेंटम साइडवेज है भैया, तब तक कोई बड़ा मोमेंटम यहाँ नहीं बन रहा है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमें पता चला जो बुल्स ऑलरेडी बैठे हैं वो इस सपोर्ट के साथ बैठे हैं, जो बुल्स फ्रेश लेना चाहते हैं वो इसको वन टाइम नहीं लेंगे, वो बुल्स इसको एक्यूमुलेट करेंगे। किस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ, 770 से 800 रुपए की रेंज के साथ में इसको एक्यूमुलेट करने के लिए देखेंगे। यानी इस रेंज के नीचे है तो वो कट क्लोज समाप्त करके भागेंगे। कोई ऐसे बुल्स है जो चाहते हैं कि उनको प्रॉपर कुछ ट्रेंड मिल जाए, तो वो ट्रेंड के लिए 1000 रुपए के ऊपर की क्लोज आएगी तो देखेंगे। अब 1000 की क्लोज के बाद में ₹900 सपोर्ट हो जाएगा। अब देखो किसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस करिए। 1000 की क्लोज के बाद में क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा सीधा सपोर्ट। जो अभी 900 के आसपास स्टॉक चल रहा है, तब 770 से 800 की रेंज है, वही सपोर्ट जो है बढ़कर 900 रुपए हो जाएगा जैसे 1000 के ऊपर स्टॉक अब क्लोज कर लेगा। क्योंकि अब ये जब क्लोज करेगा तो देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद में स्टॉक होगा, तो वहां से मोमेंटम बनने के चांस रहेंगे और 900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ये तो बात हुई इंपॉर्टेंट सपोर्ट की, जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूं कि पहले सपोर्ट सीखो, रेजिस्टेंस बाद में सीख लेना। अब आइए बात करते हैं ऊपर के रेजिस्टेंसेस की। देखो जिस हिसाब से यहाँ पे मंथली चार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। मंथली चार्ट के इस फॉर्मेशन को आप समझने की कोशिश करिए। दिस इज 9 ईयर लॉन्ग ब्रेकआउट। मैं अगेन रिमाइंड कराता हूं, यहां पर ध्यान से देखिए, दिस इज अ 9 ईयर लॉन्ग ब्रेकआउट। 9 साल बाद 9 ईयर्स ब्रेकआउट, ये इतना बड़ा ब्रेकआउट है। स्टॉक अगर 900, 800, 850 कहीं भी बुल्स को मिलेगा, मुझे नहीं लगता वो छोड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक आने वाले 12 से 24 महीने के लिए कुछ कमाल कर सकता है। ध्यान में रखिए। ऑब्वियसली विद टीएसएल, अगर टीएसएल नहीं आता तो कोई इलाज नहीं है। टीएसएल यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसे बुल्स डेफिनेटली राइड करेंगे, जहां तक मेरा अनुमान है 12 से 24 महीने के लिए। अब 12 से 24 महीने सब लोग तो नहीं देखते, तो स्विंग वाले इसमें क्या लर्निंग ले सकते हैं, आइए बात करते हैं। स्विंग वाले मतलब 2 से 4 मंथ वाले इसके लिए क्या लर्निंग ले सकते हैं वो समझिए। 2 से 4 मंथ वाले ध्यान दें कि यहां से स्टॉक अगर ऊपर जाता है, अभी 940 के आसपास है, मानो 900 के आसपास भी होता है, तो सबसे पहला इसके लिए रेजिस्टेंस कौन सा निकल के आ रहा है, सबसे पहला रेजिस्टेंस 1000 रुपीज ही होगा। ये ध्यान में रखिएगा, 1000 के आसपास सबसे पहला रेजिस्टेंस होने वाला है। इस बात को अगर आप नोट डाउन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब 1000 यहां से अगर 940 से देखा जाए, ज़्यादा दूर नजर नहीं आता, ऑलमोस्ट पास में ही है, तो यानी कि हम इस रेजिस्टेंस को इतना तवज्जो नहीं दे सकते, क्योंकि वो बहुत पास हो गया है, तो इस रेजिस्टेंस को उतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी, बिकॉज इसके ऊपर तो नया मोमेंटम बनेगा, तो हमें रेजिस्टेंस दूसरा लेना होगा। आइए बात करते हैं कौन सा होगा। ये दूसरा करीब ₹1060 के आसपास हो सकता है।
पहला रेजिस्टेंस होगा, यानी पहला रेजिस्टेंस हमें 1060 के आसपास मानना होगा, जहां पर स्टॉक जाने पे थोड़ा सा आपको परेशानी करता हुआ नजर आ सकता है, हमें ध्यान रखना है इस रेंज का 1060 के आसपास। सेकंड जो होगा वो ₹1150, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो सकता है जिसका हमें ध्यान रखना है। ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होंगे और इनको सक्सेसफुली टिकने पे 1240 के लिए भी तैयारी करी जा सकती है। ध्यान में रखिएगा, इन ऑल केसेस ₹770-800 range will be important support range, and after closing above 1000 bulls may be, bulls कौन, जो कि शॉर्ट टर्म वाले बुल्स हैं, may be shifting their TSL from here to here, जिसका हमें ध्यान रखना है और उस टाइम के चार्ट्स भी हमें देखने होंगे। टिल देन, जब तक ये नहीं होता है, जब तक स्टॉक 1000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, इफ द स्टॉक इज नॉट सस्टेनिंग अबव 1000, टिल देन bulls may be looking for this to accumulate this stock or maybe keeping this stock on their buy on dip type list। अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ इतना? हिंदी इंग्लिश दोनों में, कई साउथ इंडिया से हमारे भाई वो कहते हैं इंग्लिश में बताया करो, सो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश। आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक ये सारी चीज आपको समझ आई होगी। दिस इज द एनालिसिस ऑन वबाग लिमिटेड, ये आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें झुनझुनवाला फैमिली का भी इन्वेस्टमेंट है, झुनझुनवाला फैमिली भी इन्वेस्टमेंट करके बैठी है, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी पुराना है इसके अंदर और काफ़ी समय से वो इसको होल्ड कर रहे हैं। ये बहुत अंडर परफॉर्मिंग रहा है काफ़ी लंबे समय से, और कंपनी जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बिजनेस में है, जहाँ तक मुझे पता है, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये इस बिजनेस के अंदर जो है वो कंपनी काम कर रही है। तो आने वाले समय का मोमेंटम है 12 से 24 महीने मेरे लिए तो इस स्टॉक में मुझे लगता है काफ़ी बुलिश हो सकता है। कीप दिस ऑन रडार। बिल्कुल भी इसके अंदर ट्रेडिंग मत कर लेना भैया, वो आपने एडवाइजर से पूछ के करो या अपना दिमाग लगा करो, क्योंकि हमारी इस बेवकूफ़ एनालिसिस की वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं लॉस होने पे कि उनकी जिंदगी भर की कमाई चली जाए, तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें कि किसी की सुन के आप पैसे लगाएं, लेकिन सीखने के लिए फुल फोकस करें। और ऐसे एनालिसिस अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, वेव एनालिसिस में आइए। वेव एनालिसिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में एक इंसान मेरे साथ ट्रेनिंग लेता है और मेरे सेटअप को सीखता है। अगर वो सेटअप आप सीखना चाहते हैं, सारे सेटअप, और लाइफ टाइम हमारे ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस नंबर पे संपर्क करना है और वेव एनालिसिस की जानकारी मंगवानी है। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन 15 दिन से 30 दिन पहले होते हैं और फीस रहती है 44,000 रुपीज। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इफ मे बी अंडर योर बजट और मे बी आउट ऑफ योर बजट, वो डिपेंड करता है। तो इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करिए, व्हाट्सअप करिए या कॉल करना चाहें कॉल करिए। अगर आप वेव एनालिसिस में नहीं आ सकते और हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ज़ेरोधा एंजल अपस्टॉक्स में हमारे लिंक से अकाउंट खुला के भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अकाउंट खुलाने से पहले अपने नेम, नंबर, ईमेल को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए और कंफर्म करवा लीजिए, फिर हमारी टीम जो लिंक भेजे उससे ही आप अकाउंट ओपन करिए। आप ये भी नहीं कर सकते तो चैनल की STP चार्ट स्कैनर्स मेंबरशिप ले सकते हैं या डायमंड मेंबरशिप लेके भी कनेक्ट हो सकते हैं। दोनों के बेनिफिट अलग अलग हैं, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इन सब बातों के अलावा इस बात का ध्यान रखिए, हमारी किसी तरह से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन की सर्विस नहीं होगी। चार्ट शेयर कर सकते हैं या चार्ट सिखा सकते हैं, रिकमेंडेशन वाली कोई सर्विस हमारी तरफ से नहीं आएगी, विशेष ध्यान रखिए। और वेव एनालिसिस के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, इस नंबर पर कॉल करने में संकोच मत करिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।